औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। आज मैं आपके सामने आपकी बुक के चैप्टर नंबर 10 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के पास पेपर्स के एमसीक्यूज़ लेकर हाजिर हुआ हूँ, इस उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत कारआमद साबित होगी आपके अपकमिंग बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। और एक बार फिर रिमाइंडर कि सेक्शन ए जो आपके एमसीक्यूज़ का भी इस साल आने वाला है वो 42 मार्क्स का है और यकीनन चैप्टर 10 से तकरीबन 3 से 4 एमसीक्यूज़ लाजमी आएंगे। तो एक पहली कोशिश आप पास पेपर्स के एमसीक्यूज़ पे वर्किंग कीजिए, उसके बाद रिड्यूस सिलेबस को सामने रखते हुए बुक से भी सर्चिंग करें। इंशाल्लाह ये आपके एमसीक्यू का पोर्शन अच्छा हो जाएगा। तो आइए आगाज़ करते हैं हम अपने इस सिलसिले का। पहला सवाल आपके सामने आ गया है कि एक लेंस की बात कर रहा है कि उसकी फोकल लेंथ उसने आपको दी हुई है 1/2 मीटर और आपसे पूछ रहा है कि बताएं उस लेंस की मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी। तो अगर एक सिंपल लेंस मेरे बेटे लेता है तो ये पावर ऑफ लेंस ही बनेगी। तो ये और इसको मैं आसानी यूँ कर देता हूँ। अब जब ऑप्शन आपको दिए हों, अगर डायोप्टर ऑप्शन में लगा हुआ है तो आप समझ जाएं सिंपल एक लेंस की पावर मांग रहा है। तो अब मैट्रिक में फॉर्मूला पढ़ा था आपने कि पावर बराबर होता है 1/4 फोकल लेंथ के। तो यहाँ पर फोकल लेंथ आपको हाफ दी हुई है, वो हाफ लाके आपने रखा और ये 2 ऊपर चला गया। तो इट मीन्स इस लेंस की पावर आ गई है 2 डायोप्टर, जिसकी फोकल लेंथ 1/2 मीटर आपको यहाँ पर दे दी गई थी। एक बात मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ कि अगर इसके यूनिट में कोई यहाँ पर वैल्यू ना लिखी हो तो फिर आप समझ जाइएगा कि ये मैग्नीफाइंग पावर सिंपल माइक्रोस्कोप की है, क्योंकि उसमें भी एक सिंपल लेंस यूज होता है। अगर यहाँ यूनिट नहीं है तो वो फिर m वाला फॉर्मूला लगेगा माइक्रोस्कोप वाला, सिंपल माइक्रोस्कोप का m = 1 + d/f। खैर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बड़ा आसान सा है कि यहाँ पर ये कह रहा है आपसे कि बताइए प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियानी फासले को हम क्या कहते हैं। तो ऑप्टिकल सेंटर ये आपको नजर आ रहा है, ये उस लेंस के सेंटर में होगा और प्रिंसिपल फोकस जहाँ पे तमाम रेस कन्वर्ज करेगा। तो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का फासला कहलाता है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। अगला सवाल ये यहाँ पर एक वर्ड यूज कर रहा है गैलीलियन टेलीस्कोप। याद रहे बेटे जो आपके सिलेबस में अभी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप दी हुई है तो ये उससे रिलेटेड है। गैलीलियन टेलीस्कोप के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इसका फर्क बस ये है बेटे कि इसमें यहाँ पर जो आई पीस है वो कॉनकेव होता है, कॉनकेव लेंस होती है। ये डायग्राम ने दिखा दिया आपको, जबकि जो आपने पढ़ी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप वो दोनों लेंस वहाँ पर कॉन्वेक्स होते हैं। गैलीलियन के अंदर जो आई पीस है वो क्या होगा, कॉनकेव होगा, इसलिए जो उसकी फोकल लेंथ ली जाएगी वो प्लस में नहीं होगी बल्कि माइनस में होगी। तो इसकी लेंथ का फॉर्मूला FO + FE नहीं आएगा जो एस्ट्रोनॉमिकल का आता था, बल्कि यहाँ पर ये FO - FE हो जाएगा क्योंकि आई पीस आपका कॉनकेव है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया है, रिलेटेड है। यहाँ पर आप देखें तकरीबन वही स्टेटमेंट है जो पहले ऊपर आई थी कि मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर, मगर यहाँ आप देखें जो आपको आंसर दिए हुए हैं उसमें यूनिट नहीं है। तो ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि ये सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर मांग रहा है, जिसमें जो लेंस यूज किया गया उसकी फोकल लेंथ आपको 25 सेंटीमीटर दी हुई है। तो मैंने अब इसको सॉल्व करा है कि आप सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला 1 + d/f मैट्रिक में पढ़ाया आपने। और अब यहाँ पर जो d होता है वो आपको पता ही है, ये 25 सेंटीमीटर न्यूमेरिकल में हम रखते हैं, लीज डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन। तो यहाँ पे भी d 25 रखा आपने, f भी हमें 25 ही दिया हुआ है। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए 1 और 1 + 1 आंसर आ गया 2। इट मीन्स 2 जो लास्ट ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है, यानी यहाँ पर सिंपल माइक्रोस्कोप ट्रीट कर रहा है इस लेंस को। चलते हैं आगे। बेटे ये एक टॉपिक है क्लोज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लेंसेज। याद रहे कि ये इस साल के रिड्यूस सिलेबस में शामिल नहीं है, लेकिन मैंने इस सिलसिले में वीडियो के मैक्सिमम कोशिश करी है कि आपको एहतियातन जो पेपर में एमसीक्यू आए उनको दिखा दूं। तो ये टॉपिक है क्लोज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लेंसेज, यानी अगर 2 कॉन्वेक्स लेंस को करीब रख दिया जाए या एक दूसरे टच कर दिया जाए तो अब आप यही चाहेंगे कि आप इन 2 लेंस को हटाकर कोई एक लेंस लगाएं जो इन दोनों के बराबर काम करे, तो वो कहलाएगा इनकी इक्विवेलेंट लेंस। तो उसके लिए एक फॉर्मूला आपको इस टॉपिक में ड्राइव करना होता है, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल नया इसलिए कि इस साल सिलेबस में नहीं है।
तो ये फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, ये f जो आप देख रहे हैं ये रिजल्टेंट जो एक लेंस आप लगाएंगे यहाँ पर उसकी फोकल लेंथ है, और f1 और f2 जो है वो इन दोनों की अलग अलग फोकल लेंथ की वैल्यूज हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि दोनों लेंस जो हमने f1 f2 लिए हुए हैं उनको f के बराबर हैं, तो हमने इसको f से रिप्लेस कर दिया। और बोल रहा है कि अब आप बताइए कि जो उनके इक्विवेलेंट एक लेंस आएगा उसकी फोकल लेंथ क्या होगी। तो हमने यहाँ पर उस एक वाले को f डैश का नाम दे दिया, इधर इनका राइट पे एलसीएम ले लिया, और फिर हमें f डैश निकालना है तो रेसिप्रोकल करा, नीचे वाला ऊपर चला गया और यहाँ भी उल्टा हो गया, तो f/2 ये सेकंड ऑप्शन में है और ये करेक्ट आंसर है। ये मैंने एहतियातन दे दिया है यहाँ पर, ये इस साल के सिलेबस में शामिल नहीं है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, ये मैट्रिक में भी आप पढ़ चुके हैं कि मुख्तलिफ पोजीशन जो ऑब्जेक्ट की रखी जाती हैं उनसे जो इमेज बनता है उसकी पोजीशन और उसका साइज चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे उन्हीं में से एक केस पूछ रहा है, तो मैंने यहाँ पर ये मेंशन कर दूं कि आप ये सारे केस की डायग्राम एक बार देख लीजिएगा कि एहतियातन ये जो भी आपसे मांगे आप उसको फिर वहाँ पे एडजस्ट करेंगे। फिलहाल यहाँ ये कह रहा है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दें, किसी कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे ऑब्जेक्ट को रख दें, तो वो बेटा ये वाला केस है। आप देखें जब मैंने दिखा रहा हूँ आपको पॉइंटर से कि यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है फोकस पर, तो पूछ रहा है वो इमेज कहाँ बनाएगा लेंस, तो वो इमेज आपको नजर ही नहीं आएगा कि वो बनाएगा इन्फिनिटी पर। तो इट मीन्स इस ब्लैंक का आंसर आएगा एट इन्फिनिटी। मगर इसके बाकी केस भी आप देखिएगा, हो सकता है कि ये एमसीक्यू ना आए, ऊपर किसी केस से आ जाए, तो बाकी आप जरा यहाँ से खुद बेनिफिट उठाइएगा और इसको पढ़िएगा। इस ब्लैंक का आंसर है एट इन्फिनिटी। चलते हैं आगे। अगला सवाल ये रिसेंट ईयर में आ गया था, स्पेक्ट्रोमीटर। ये भी इस साल सिलेबस में शामिल नहीं है, फिर भी मैंने एहतियातन यहाँ पे लिख दिया है। स्पेक्ट्रोमीटर बेटा एक डिवाइस है जो कि लाइट के स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व करने के लिए इस्तेमाल होता है, और इसमें कुछ पार्ट्स होते हैं। इसमें कॉलीमेटर होता है, इसमें एक टेलीस्कोप लगी होती है, इसमें एक टर्न टेबल होता है। तो ये इंस्ट्रूमेंट में कंस्ट्रक्शन के पार्ट्स मैंने बताया आपको। तो यहाँ फिलहाल जो पूछ रहा है ये बात कर रहा है इसके एक पार्ट की जिसका नाम है कॉलीमेटर। कॉलीमेटर याद रहे एक ट्यूब होगी जिस पर जब आप लाइट की सोर्स जिसको आप स्टडी करना चाहते हैं वो कनेक्ट करेंगे, और फिर इसमें एक स्लिट बनाएंगे कॉलीमेटर में, और वो स्लिट से जब वो सोर्स ऑफ लाइट पास होगी तो यहाँ आगे जाकर इसमें कॉन्वेक्स लेंस फिक्स हुआ हुआ है। कॉलीमेटर के अंदर एक कॉन्वेक्स लेंस आगे फिक्स हुआ हुआ है, तो वो लाइट जैसे ही उस कॉन्वेक्स लेंस पे पड़ेगी तो वो उसको कन्वर्ज करेगा, उनको पैरेलल बीम बनाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लेजर लाइट में होता है कि जो ऑर्डिनरी टॉर्च आपकी होती है वो लाइट हैफादर 3 डायमेंशनल जाती है, लेकिन जो लेजर लाइट है वो सीधा बीम जाता है, तो उसमें भी कॉन्वेक्स लेंस ही लगा होता है। तो सेम गोज हेयर, कॉलीमेटर का काम क्या है कि जो सोर्स ऑफ लाइट से लाइट आए ये उसको पैरेलल बीम में कन्वर्ट करे। और अब यहाँ ये उसके बारे में पूछ रहा है कि बताइए कॉलीमेटर में जो कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है उसकी फोकल लेंथ किसके बराबर होती है। तो जो इस कॉलीमेटर ट्यूब की अपनी लेंथ है वो इतनी ही रखी जाती है जितनी जो उसमें लेंस आपने लगाया उसकी फोकल लेंथ है, तो ये दोनों इक्वल होते हैं। तो ये लाइन अब कंप्लीट हो जाएगी कि फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ इट्स कॉलीमेटर, यानी जो ट्यूब की लेंथ है और इस जो ट्यूब के अंदर कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है उसकी फोकल लेंथ, ये दोनों इक्वल होती हैं। चलते हैं आगे। अगला सवाल आपके सामने आया है जो कि बहुत आसान सा है कि लीनियर मैग्निफिकेशन जो आप मैट्रिक्स से पढ़ते हुए आ रहे हैं, m का फॉर्मूला q/p होता है या hi/ho है। तो यहाँ पर उन्होंने आपके सामने बताया कि मैग्निफिकेशन 3 है तो m को 3 रख दिया, और फिर उन्होंने बताया कि साइज ऑफ इमेज यानी कि hi जिसको q भी ले सकते हैं ये 6 दिया हुआ है तो हमने ऊपर 6 रख दिया, जबकि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ho मांग रहा है तो हमने फिर यहाँ पर p को ऊपर लगा 3 नीचे लिया है और डिवाइड कर दो 2 सेंटीमीटर। ये आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। बात की समरी ये है कि इन्होंने m की वैल्यू यहाँ पे दी हुई थी और हाइट ऑफ इमेज भी दी हुई थी, हमसे ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मांग रहे थे, वो हमने मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले से निकाल लिया। अगला सवाल बड़ा आसान सा बेटे कि टेलीस्कोप की बात हो रही है जिसको एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में हमें कहा जा रहा है कि उसकी लेंथ का फॉर्मूला आपने ड्राइव किया था FO + FE, तो मैंने ये फॉर्मूला यहाँ शो कर दिया। अब यहाँ पे हमें जो ऑब्जेक्टिव है उसकी फोकल लेंथ मीटर में दी हुई है, मगर आईपीस की फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दी हुई है। तो पहले हम उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। अब दोनों लेंथ जब मीटर में आ गई तो ला के ऊपर वैल्यू पुट कर दी,
दोनों आपस में ऐड हो गए। लेकिन जवाब जो उन्होंने दिया हुआ मीटर में नहीं दिया हुआ, सेंटीमीटर में लाए हैं। तो मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इस आंसर को हमने 100 से करा दिया मल्टीप्लाई। तो इसलिए आपके पास ये जो 2.5 सेंटीमीटर आ रहा है, यानी यहाँ पर ये आंसर जो 2.5 सेंटीमीटर आ रहा है ये करेक्ट है, यानी कि आंसर आपका आएगा 2.5। यानी ये आपका ये ऑप्शन सही नहीं है। 2.5 जो कि पहला ही ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया हुआ है ये करेक्ट आंसर है। चलते हैं आगे। तो बेटा ये अगला एमसीक्यू आपके सामने आ गया है, जहाँ पे ये लेंस एबरेशन यानी लेंस की डिफेक्ट्स यहाँ पे तस्करा हो रहा है चैप्टर 10 के अंदर। अब वो देखना पड़ेगा कि रेडियो में शामिल हैं या नहीं। मैंने एहतियातन ये ब्लैंक आपसे शेयर कर दी है कि यहाँ पर दो डिफेक्ट आप पढ़ेंगे, एक स्फेरिकल और एक क्रोमेटिक। फिलवर्क यहाँ पे तस्करा कर रहा है कि अगर हम किसी लेंस की हाइट को, अपर्चर कहते हैं, हाइट को रिड्यूस करें और हम एक डिफेक्ट को ख़त्म करें तो उस डिफेक्ट का नाम क्या होगा। तो याद रहे, अगर हम इसके अपर्चर यानी इसकी जो हाइट है, जो इसका डायमीटर है, उसको कम करें, बिल्कुल जो इसके एजेस हैं उनको पॉलिश कर दें, उसको यूज़ ना करें, तो इस सूरत में जो मिनिमाइज कर रहे हैं वो स्फेरिकल एबरेशन के डिफेक्ट को मिनिमाइज कर रहे हैं। और ये स्फेरिकल एबरेशन क्या होता है कि आपका जो लेंस है वो एक जगह पे इमेज नहीं बनाता बल्कि वो आगे पीछे इमेज बना रहा होता है, इसलिए वो लेंस डिफेक्टेड कहलाता है। तो फिलवक यहाँ पर अपर्चर को एडजस्ट कर कर जिस डिफेक्ट को आप रिड्यूस करेंगे उस डिफेक्ट का नाम है स्फेरिकल एबरेशन। चलते हैं आगे। यहाँ मेरे बेटे उन्होंने पावर कॉन्वेक्स लेंस की दी हुई 4 डायोप्टर और ये उसकी फोकल लेंथ मांग रहा है। तो पावर यानी उल्टा काम हो रहा है कि पावर हमें दी हुई है तो हम पावर को रेसिप्रोकल कर देंगे, तो उससे मीटर में आंसर फोकल लेंथ का आ रहा है, मगर यहाँ जवाब सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई कराया। तो ये 25 सेंटीमीटर आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। चलते हैं आगे। बेटा ये भी आपकी बुक के अंदर एक टेलीस्कोप की टाइप दी हुई है, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। तो इसको मैंने डायग्राम बना के दिखाया है आपको कि इसमें एस्ट्रोनॉमिकल की तरह 2 लेंस के बजाय 3 लेंस लगाए जाते हैं, तीसरा लेंस दरमियान में लगता है, डिस्कॉल्ड फील्ड लेंस या रेक्टिंग लेंस। इसका काम क्या होता है कि जो इमेज आखिर में उल्टा बनता है दोबारा उसको सीधा कर देता है। ये भी डायग्राम है टेस्ला टेलीस्कोप की। तो फिर लोग यहाँ पे पूछा जो सेंट्रल लेंस फील्ड लेंस लगाते हैं उसकी मेन पर्पस क्या है, तो उसका पर्पस ये है टू इरेक्ट द इमेज की इमेज के दोबारा से जो इन्वर्टेड हुआ है उसको सीधा कर दे। तो इरेक्ट द इमेज इज द करेक्ट आंसर। बेटा यहाँ पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में पूछ रहा है कि जो अपना फाइनल इमेज बनाता है वो कैसा होता है। तो ये बात बहुत सिंपल कि इसका जो फाइनल इमेज होता है वर्चुअल और मैग्नीफाइड होता है। बाकी तीनों ऑप्शन गलत हैं, रियल इमेज कभी नहीं बनेगा और डिमिनिश भी नहीं बनेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इज द करेक्ट आंसर। तो बेटा इस वीडियो में मैंने आपके साथ इस बात को छोड़ते हुए कि जो टॉपिक रिड्यूस में शामिल है या नहीं, पास पेपर के मुझे जो एमसीक्यूज नजर आए मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं। और मैं आपको भी ये सजेस्ट करूंगा कि बेटा इसकी इंपॉर्टेंस 42 मार्क्स की इतनी ज़्यादा है कि एहतियातन आप पास पेपर में जो रिड्यूस में टॉपिक शामिल नहीं भी हैं उनके भी एमसीक्यू एटलीस्ट देख लें और कोशिश करें कि इस सेक्शन के लिए फाइट करें, बुक से भी सर्चिंग करें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह।